अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से प्लीज सब फौरन से मुझे कंफर्म कर दें। अगर मेरी आवाज और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। एवरीवन प्लीज। ओके, ग्रेट। ओके, तो आ जाएं जरा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डेप्रीसिएशन के टी अकाउंट्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। और पहले दो टी अकाउंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, उनका फॉर्मेट हमने लिख लिया था। आज की क्लास में हमने थर्ड टी अकाउंट का फॉर्मेट लिखना है। और टी अकाउंट्स का जो पहला पास पेपर क्वेश्चन है, सॉरी, नो नॉट द पास पेपर क्वेश्चन, आज जो टी अकाउंट का पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करना है। ठीक है। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं आपको लास्ट क्लास में जो मैंने आपको टी अकाउंट्स के फॉर्मेट्स लिखवाए थे उनका क्विक ओवरव्यू दूंगा, फिर आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो एवरीवन, सबका फोकस लेवल बहुत ज्यादा हाई चाहिए मुझे। सो इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि हम जो है डेप्रीसिएशन का जो टॉपिक है उसमें टोटल थ्री टी अकाउंट्स बनाने को आते हैं, तीन टी अकाउंट्स। ठीक है। नंबर वन वॉज नॉन करेंट एसेट अकाउंट, नंबर टू वॉज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, एंड नंबर थ्री वॉज डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी। अब जो पहला अकाउंट है नॉन करेंट एसेट अकाउंट, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाना सिखा दिया था, लेकिन एक बार मैं जल्दी से कोई ओवरव्यू दे देता हूं उस अकाउंट का। तो यार, जो पहला अकाउंट था दैट वाज नॉन करंट एसेट अकाउंट। देखिए, सवाल में अगर इन द क्वेश्चन आपको मशीन गिवन है, ठीक है, तो मशीन क्या होती है? नॉन करंट एसेट होती है। अगर आपको क्वेश्चन में मोटर व्हीकल गिवन है तो मोटर व्हीकल क्या होता है? नॉन करंट एसेट होता है। तो इन द क्वेश्चन अगर आपको बुला हुआ है कि मशीन अकाउंट बना दें तो मशीन अकाउंट का मतलब इज नॉन करंट एसेट अकाउंट। मोटर व्हीकल अकाउंट बना दे तो मोटर व्हीकल इज अ नॉन करंट एसेट, मोटर व्हीकल अकाउंट मतलब नॉन करंट एसेट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, नॉन करंट एसेट अकाउंट का एक और भी नाम होता है कॉस्ट अकाउंट। इसका दूसरा नाम कॉस्ट अकाउंट क्यों है? इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट अकाउंट। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इस अकाउंट में आप जो भी अमाउंट डालेंगे वो एट कॉस्ट प्राइस डालेंगे। जो भी चीज इस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे एट कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज परचेज प्राइस, खरीदने वाली प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पर परचेज करा। ओके। और ये आपको पता है एसेट का अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट। ठीक है भाई। अब तो हमने एक टी अकाउंट बना दिया। अकाउंट टाइटल नॉन करेंट एसेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन। अब इस अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस बीडी जिसको कहते हैं। वो कहां पर आएगा? दैट विल बी ऑन द डेबिट। व्हाई? क्योंकि जिस अकाउंट का जो नेचर होता है उसका बैलेंस बीडी हमेशा वहीं पर आता है। देखें, ये एसेट का अकाउंट है। एसेट का नेचर, नेचर मतलब बढ़ने वाला रूल। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, दैट्स वाई इस अकाउंट का बैलेंस बीडी डेबिट पर आ जाएगा। सर याद करें, लास्ट क्लास में क्या बताया था कि इस बैलेंस बीडी में क्या आएगा? बैलेंस बीडी मींस ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू का बैलेंस। किसका? साल के शुरू का बैलेंस, नॉन करंट एसेट का। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जितना नॉन करंट एसेट आपके पास पड़ा हुआ है वो यहां पर बैलेंस बीडी में आ जाएगा, लेकिन एट कॉस्ट प्राइस। साल के शुरू में जितने की कॉस्ट का नॉन करंट एसेट पड़ा है वो यहां पर बैलेंस बीडी में आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप नॉन करंट एसेट खरीदोगे, मतलब एडिशंस, खरीदने को एडिशंस बोलते हैं ना। आपने खरीदी, एडिशंस की अपने पास, तो नॉन करंट एसेट आपने परचेज करा, खरीदा, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट। तो अगर आप नॉन करंट एसेट खरीदोगे उसको आप डेबिट कर दोगे, लेकिन किस नाम से डिपेंड करता है? अगर चेक से पैसे देकर खरीदा, बैंक के नाम से। अगर कैश पैसे देकर खरीदा, कैश के नाम से। अगर किसी बंदे से उधार ऑन क्रेडिट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए से क्रेडिट पर उधार पर खरीदा, तो मिस्टर ए के नाम से। लेकिन जो खरीदा वो होगा डेबिट। जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा वो आपके पास से चले गया, एसेट कम हो गया। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो जो नॉन करेंट एसेट बेचा उसको क्रेडिट कर दोगे। नॉन करेंट एसेट बेचने को डिस्पोजल बोलता है, तो डिस्पोजल के नाम से। लेकिन एक बात याद रखना, जो नॉन करेंट एसेट बेचा, जितने रुपए में बेचा वो वाली वैल्यू नहीं, जितने अमाउंट में बेचा वो वाली वैल्यू नहीं। जो नॉन करेंट एसेट बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस, जो आपने बेचा है वो आपने खुद कितने का खरीदा था वो वाला अमाउंट यहां पर आ जाता है। ठीक है। तो तीन सिंपल स्टेप्स में अकाउंट आप याद रख सकते हो। साल के शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द जितने की कॉस्ट का नॉन करंट ऐसे पड़ा है वो यहां पर आ जाएगा। जो खरीदा डेबिट कर दोगे, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। ये तीनों अमाउंट्स आप डालोगे, अकाउंट को फिर बैलेंस करना है। इन दिस अकाउंट ऑलवेज द हेवियर साइड विल बी द डेबिट साइड, और जो कम अमाउंट वाली साइड होगी द लोअर साइड विल बी द क्रेडिट साइड। तो आप डेबिट साइड को प्लस करोगे, माइनस करोगे क्रेडिट साइड से, पता चल जाएगा क्रेडिट पर कितना अमाउंट कम है, वो बैलेंस सीडी के नाम से यहां पर आ जाएगा। फिर दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा?
आफ्टर द बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, और जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। इस तरह आपका टी अकाउंट नंबर 1 मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है। अच्छा यूसरा, आप पूछ रही हैं सर इफ बैलेंस बीडी इज नॉट गिवन एनीवेयर इन द क्वेश्चन विल वी नॉट राइट इट। देखिए वैसे तो ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कोई नॉन करेंट एसेट नहीं पड़ा था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो फिर आपका ओपनिंग बैलेंस कुछ आएगा ही नहीं ना, क्योंकि साल के शुरू में कोई नॉन करेंट एसेट पड़ा हुआ ही नहीं है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर कुछ हुआ तो वो बैलेंस बीडी जरूर देगा। अच्छा अब आप पूछ रहे हो इसरा, सर हाउ वुड कैश बी एन आइटम ऑफ नॉन करेंट एसेट शुडंट बी करंट एसेट इंस्टेड। इसरा मेरी बात सुनो, आपने नॉन करेंट एसेट खरीदा तो आपके पास नॉन करेंट एसेट बढ़ गया, दैट्स वाई आप नॉन करेंट एसेट को डेबिट कर रहे हो। नाम तो हम ऑपोजिट अकाउंट का यूज करते हैं ना। अगर आपने कैश पे कर खरीदा हुआ तो ऑन द अदर हैंड ये कैश के अकाउंट में जा रहा होगा ना। तो जब हमने बेसिक्स पढ़े थे, टी अकाउंट्स बनाना सीखे थे, तो मैंने आपको बताया था जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो उसको आप डेबिट करोगे, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट के नाम से। ओके ग्रेट, ठीक है। अब तो भाई साल के शुरू में जितने की कॉस्ट पड़ा है, जितने की कॉस्ट का पड़ा हुआ है नॉन करेंट एसेट, बैलेंस बीडी आ गया। जितने का खरीदा डेबिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट, फिर अकाउंट को बैलेंस करना है, ठीक है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट टी अकाउंट पर मूव ऑन कर गए थे। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टी अकाउंट, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। आज थर्ड टी अकाउंट का फॉर्मेट लिखते हैं, और फिर पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन टी अकाउंट्स वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल एग्जाम्पल क्वेश्चंस टी अकाउंट्स वाले थ्री थ्री हैं, तीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर लास्ट क्लास में ये अकाउंट बनाना सिखा दिया था, एक बार दोबारा से क्विक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है। व्हाट डज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस? सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन। व्हाट? टोटल डेप्रीसिएशन। तो सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मतलब टोटल डेप्रीसिएशन का अकाउंट। टोटल डेप्रीसिएशन आपको बता दिया था बिजनेस के लिए क्या होती है, कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का क्या रूल होता है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, ऐसा ही है। तो इस टी अकाउंट का बैलेंस बीडी कहां पर आएगा, क्रेडिट पर। व्हाई? बिकॉज इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है। ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है क्रेडिट, दैट्स व्हाई बैलेंस बीडी कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट पर आ जाएगा। अब बैलेंस बीडी मींस ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू का बैलेंस। किसका साल के शुरू का बैलेंस? ये टोटल डेप्रीसिएशन का अकाउंट है, तो टोटल डेप्रीसिएशन का साल के शुरू का बैलेंस। तो साल के शुरू में टिल द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टोटल जितनी डेप्रीसिएशन लग चुकी है वो यहां बैलेंस बीडी में आ जाएगी। मैंने आपको लिखकर भी बता दिया था कि बैलेंस बीडी में क्या अमाउंट डालना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मींस आल्सो टोटल डेप्रीसिएशन। तो टोटल डेप्रीसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू तक जितनी टोटल डेप लग चुकी है वो यहां बैलेंस बीडी में आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद यस इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन यूसरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभार निकालनी पड़ती है, मैं दोनों तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब इनकम स्टेटमेंट, एक अमाउंट यहां पर आएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से, और एक अमाउंट डिस्पोजल के नाम से यहां पर आता है। सर इनकम स्टेटमेंट वाला जो अमाउंट है जो क्रेडिट पर डालना है, इसमें हम कौन सा अमाउंट डालेंगे? मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखकर बताया था और उर्दू में भी लिखकर बताया था, ठीक है। सिर्फ इस साल की डेप्थ, सिर्फ इस साल करंट ईयर की डेप्थ, जिस ईयर का आप टी अकाउंट बना रहे हो उस वाले साल में जितनी डेप्रीसिएशन लगी एक साल के अंदर, ठीक है, करंट ईयर में जितनी टोटल डेप्रीसिएशन लगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज फॉर द ईयर, डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। जो ईयर चल रहा है सिर्फ उस वाले साल में जितनी डेप्रीसिएशन लगी वो आपने कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सिर्फ एक साल की करंट ईयर की डेप्थ। जितनी करंट ईयर में एक साल में डेप्रीसिएशन लगी वो आप कैलकुलेट करोगे आपके नॉन करंट एसेट्स पे जो लगी होगी, और वो आप यहां पर इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट पर डाल दोगे। अच्छा सर ये जो डेबिट पर डिस्पोजल वाला अमाउंट है इसमें क्या पर, इसमें क्या आता है, कौन सा अमाउंट आता है, क्या अमाउंट डालते हैं? तो वो भी मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखवाया था, उर्दू में भी लिखवाया था। बेचे हुए एसेट की पूरी जिंदगी की डेप्थ, जो एसेट आपने करंट ईयर में बेचा है ना, इस साल जो एसेट सोल्ड, जो बेच दिया, उसकी पूरी लाइफ की डेप्रीसिएशन, पूरी जिंदगी की डेप्रीसिएशन आपने देखना पड़ेगा कि आपने बेचा कब है और खरीदा कब था। जो उसकी पूरी लाइफ की डेप्रीसिएशन है आप कैलकुलेट करोगे और यहां डेबिट पर डाल दोगे डिस्पोजल के नाम से। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट बेचा उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप्थ, अक्यूमुलेटेड टोटल डेप्थ ऑफ द सोल्ड एसेट, जो एसेट बेचा उसकी टोटल पूरी जिंदगी की डेप्थ आपने यहां डेबिट पर डाल दी। बस ये तीन अमाउंट्स डालोगे फिर आप अकाउंट को बैलेंस करोगे। फॉर दिस अमाउंट, फॉर दिस अकाउंट हमेशा डेबिट साइड विल बी द लोअर साइड, क्रेडिट साइड विल बी द हायर साइड। अब क्रेडिट साइड को प्लस करोगे, माइनस करोगे डेबिट साइड से, जितना अमाउंट कम है वो बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, और जो आपका बैलेंस सीडी है वो अगले साल का आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह ये सेकंड अकाउंट मैंने आप लोगों को सिखाया था बनाना। अब दूसरा आप पूछ रहे हो पूरे साल की, लाइक अगर करंट ईयर 2015 हुआ बट वी यूज्ड इट हाफ ऑफ द ईयर,
भी फुल साल की डालेंगे इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट में? देखो दैट डिपेंड्स यूसरा, ये जो आपने सवाल पूछा है मैं आपका सवाल समझ गया, इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी यूसरा। अगर मंथली पॉलिसी है तो जितने मंथ्स रहा होगा करंट ईयर में उतने मंथ्स की डेप लगेगी। अगर ईयरली पॉलिसी है तो पूरे साल की लगेगी ना, क्योंकि आपने खरीदा होगा करंट ईयर में 5 मंथ्स रहा, तो इस तरह सीन होगा। इट विल डिपेंड ऑन द पॉलिसी यूसरा जो आप पूछ रहे हो। खैर, अब तो भाई साल के शुरू में जितनी टोटल डेप लग चुकी है, करंट ईयर में जितनी टोटल डेप लगी सिर्फ इस साल की डेप, और जो एसेट बेचा उसकी पूरी लाइफ की डेप। ठीक है, ये तीनों अमाउंट्स डाले, क्रेडिट साइड प्लस करा, माइनस करा डेबिट साइड से, डेबिट पर जितना अमाउंट कम था बैलेंस सीडी के नाम से डाला, अकाउंट विल बी बैलेंस, देन दोनों तरफ सीडी अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। ये आपका बनाया था हमने, दूसरा अकाउंट बनाना सीखा था इन द लास्ट क्लास। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड टी अकाउंट जो बनाने को आता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं सिखाया, जो आज की क्लास में सिखा रहा हूं, और फिर पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन पर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, दिस इज द डिस्पोजल का अकाउंट। थर्ड अकाउंट जो बनाने को आता है, दैट इज डिस्पोजल अकाउंट। ओके, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन। ठीक है भाई। अब डिस्पोजल अकाउंट, देखो जिसने मेरे साथ बेसिक्स पढ़ी हुई है, बेसिक्स में जिसने मेरे साथ टी अकाउंट्स बनाना सीखा है, उनको बैलेंस करना सीखा है, या जिनने लेट ज्वाइन करा है तो उनने रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी बेसिक्स की। तो जिसने मेरे साथ बेसिक्स पढ़ी हुई है, मैं बेसिक्स में सिखाता हूं कि कुछ टी अकाउंट्स बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होते हैं, लेकिन कुछ टी अकाउंट्स बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होते, वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होते हैं। तो डिस्पोजल एक ऐसा अकाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस सीडी बीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होता। डिस्पोजल एक ऐसा अकाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, तो जो अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होते हैं उसमें कोई बैलेंस बीडी या सीडी नहीं आते। ठीक है, सो दैट्स व्हाई डिस्पोजल अकाउंट में कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। देयर आर नो बैलेंस बीडीज और सीडीज इन द डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है भाई, तो सर फिर डिस्पोजल अकाउंट में क्या करें? सबसे पहले आप लोगों ने डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कॉपी पेस्टिंग करनी है। ठीक है, व्हाट डज दिस कॉपी पेस्टिंग मींस? आपने फिगर को कॉपी करना है कहीं से और यहां डिस्पोजल के अकाउंट में आकर पेस्ट कर देना है। अब बच्चे पूछते हैं सर कहां से फिगर कॉपी करना है, प्लीज बताएं। तो देखिए, मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपने सबसे पहला डिस्पोजल के नाम से अमाउंट कौन से अकाउंट में डाला था? तो बच्चे बोलते हैं सर डिस्पोजल के नाम से तो सबसे पहला अमाउंट ये नॉन करेंट एसेट अकाउंट में डाला था। याद है ना, यहां पर देखें क्रेडिट पर डाल रहे थे डिस्पोजल के नाम से। याद है इधर क्या डालते थे? जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट। तो देखें ये जो है नॉन करेंट एसेट अकाउंट में डिस्पोजल के नाम से क्रेडिट हो रहा है ये अमाउंट। तो ये अमाउंट यहां से आप कॉपी करेंगे, देखिए हमें डबल एंट्री कंप्लीट करनी है ना। तो ये अमाउंट नॉन करेंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है डिस्पोजल के नाम से, तो ये फिगर यहां से कॉपी होगा और ये एज इट इज पेस्ट हो जाएगा डिस्पोजल के अकाउंट में। नॉन करेंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो डिस्पोजल के अकाउंट में कहां पर आ जाएगा? डेबिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेबिट पर सेम अमाउंट आप ये वाला कॉपी करेंगे, ठीक है, और डिस्पोजल के डेबिट साइड पर डाल देंगे। अब देखिए नॉन करेंट एसेट अकाउंट में डिस्पोजल के नाम से आ रहा है, तो डिस्पोजल के अकाउंट में नॉन करेंट एसेट के नाम से आ जाएगा। ठीक है जी। अब सर फिर मैं बच्चों को बोलता हूं कि दूसरा डिस्पोजल के नाम से अमाउंट आप कौन से अकाउंट में डाल रहे होते हैं? तो बच्चे बोलते हैं सर दूसरा डिस्पोजल के नाम से अमाउंट हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल रहे थे या डेबिट पर। याद है ना, इस अमाउंट में आप क्या डालते थे? जो एसेट बेचा उसकी पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन, जिंदगी की डेप्रिसिएशन। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट हो रहा है डिस्पोजल के नाम से, तो ये अमाउंट यहां से कॉपी होगा और ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पेस्ट हो जाएगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिस्पोजल के नाम से आ रहा है तो डिस्पोजल के अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से आ जाएगा। यहां डेबिट पर आ रहा है अमाउंट, यहां से आप कॉपी करेंगे, यहां पर क्रेडिट साइड पर पेस्ट कर देंगे। किस नाम से पेस्ट कर देंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है, अब सर देखें भाई ये दोनों अमाउंट्स कॉपी पेस्ट हो गए। ठीक है, ये दोनों अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करने के बाद सर इस टी अकाउंट में एक अमाउंट और आएगा। ठीक है, एक अमाउंट और आएगा और वो आपको पता है कहां पर आएगा? दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। कौन सी साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, अब सर ये जो अमाउंट है मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस अमाउंट में डालना क्या है। इस अमाउंट में डालना होता है सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट सोल्ड, जो बेचा, कितने रुपए में बेचा? जो एसेट बेचा कितने रुपए में बेचा? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने अभी 2025 चल रहा है ना, मैंने 2025 में एक नॉन करेंट एसेट बेचा 3000 में, लेकिन वो जब मैंने खरीदा था खुद मैंने 10,000 का खरीदा था।
तो देखो बेचे हुए की कॉस्ट जो है वो पहले अकाउंट में जाती है या क्रेडिट पर, जो 10,000 होती, लेकिन जो एसेट बेचा उसकी सेल्स वैल्यू कितने रुपए में बेचा, 3,000 में बेचा, बेचकर 3,000 मिले। तो ये जो सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट है ना, जितने रुपए मिले बेचकर, जितने रुपए में आपने बेचा, सोल्ड किया नॉन करंट एसेट, वो वाला अमाउंट यहां पर आ जाता है। अब किस नाम से आता है, दैट डिपेंड्स। आपने नॉन करेंट एसेट बेचा, बाय चेक पैसे मिले, तो किस नाम से आएगा, बैंक के नाम से आएगा, क्योंकि बाय चेक पैसे मिल रहे हैं। अगर बाय कैश पैसे मिले तो कैश के नाम से। अगर किसी बंदे को आपने ऑन क्रेडिट बेचा, सोल्ड करा, सेल करा ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा, तो फिर फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को उधार पे बेचा, तो फिर मिस्टर बी के नाम से आ जाता। तो जिस बंदे को उधार पे बेचा फिर उसके नाम से आ जाता है, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये वाला अमाउंट यहां पर क्यों आ रहा है। मैंने बोला देखिए बेसिक कॉमन सेंस डबल एंट्री बनाकर सीखें। आपने नॉन करेंट एसेट बेचा था 3,000 का, बाय चेक पैसे मिले, तो देखो बैंक में पैसे आए होंगे, बैंक बढ़ गया, बैंक एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा ना, हमें बैंक अकाउंट तो नहीं बनाना ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा डिस्पोजल के नाम से, और ये जो डिस्पोजल का अकाउंट है ये क्या हो रहा होगा, ये क्रेडिट हो रहा होगा किस नाम से, बैंक के नाम से। ठीक है, तो डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए डिस्पोजल का अकाउंट हम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो बस ये तीन अमाउंट्स आते हैं डिस्पोजल के अकाउंट में, ये दोनों कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ये सेल्स वैल्यू और सोल्ड एसेट आपने यहां पर क्रेडिट पर डाला। अच्छा, ये जो ये वाला अमाउंट का दोबारा आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं दूसरा। देखिए ये जो डिस्पोजल का अकाउंट है ना, ये डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए बन रहा होता है, ठीक है जी। तो ये जो डिस्पोजल का अकाउंट है ना, ये डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए बन रहा होता है, ठीक है। तो देखो आपने नॉन करंट एसेट बेचा था 3,000 में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, बाय चेक। तो बाय चेक पैसे आए मतलब बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, ये डिस्पोजल का अकाउंट है, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा डिस्पोजल के नाम से। और ये जो डिस्पोजल का अकाउंट है वो क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा बैंक के नाम से, ठीक है। तो इसलिए ये सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट क्रेडिट पर आती है डिस्पोजल अकाउंट में। अब ये तीन अमाउंट्स आपने डालने हैं, फिर आपने अकाउंट को बैलेंस करना है। देखिए ये वाला जो अकाउंट है, ये बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होता, ये इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होता है। जिस साइड पर अमाउंट कम है, अगर क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से जितना अमाउंट कम है वो क्रेडिट पर आ जाएगा। अगर डेबिट साइड पर अमाउंट कम है तो जितना अमाउंट कम है वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले अकाउंट के लिए मैं आपको नहीं बता सकता कि अमाउंट कहां पर ऑलवेज कहां पर कम होगा। क्रेडिट साइड पर भी अमाउंट कम हो सकता है, डेबिट साइड पर भी अमाउंट कम हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप डेबिट साइड प्लस करोगे, आप क्रेडिट साइड प्लस करोगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो आप डेबिट साइड को प्लस करोगे, माइनस करोगे क्रेडिट साइड से, जितना अमाउंट कम है या क्रेडिट पर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से। लेकिन अगर क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम नहीं होता, अगर क्रेडिट साइड हेवियर साइड है, तो आप फिर क्रेडिट साइड को प्लस करोगे, माइनस करोगे डेबिट साइड से, जितना अमाउंट कम है वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से फिर कहां आ जाएगा, डेबिट पर आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट कहां पर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, जहां अमाउंट कम है वहां पर। दैट्स वाई इस इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट पे मैं स्टैरिक लगा देता हूं कि भाई कहीं भी आ सकता है, डेबिट पर भी क्रेडिट पर भी। उसके बाद अब दोनों अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, ये जितना अमाउंट कम होगा वो आप डाल दोगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से, फिर दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सर आप पूछ रहे हो, सो इट्स लाइक just balance BD being replaced by the word income statement, but the way of finding is same. Yes, the way of finding is same, Yusra. बट अब बैलेंस सीडी के नाम से नहीं, बैलेंस बीडी नहीं, सीडी। सीडी की जगह आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से आप बैलेंस करते हो, ठीक है। यस। अच्छा जी। अब तो इस तरह आपका थर्ड अकाउंट बनता है। अच्छा एक छोटी सी बात मजे की और बता दूं आपको मैं, अगर आपका ये आईएस वाला अमाउंट जो बैलेंस करने के लिए आप डाल रहे हैं क्रेडिट साइड पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो इट मींस कि आपको क्या हुआ है, आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, नॉन करंट एसेट बेचने पे आपको लॉस हुआ है, जो अमाउंट आ रहा होगा ना उतने का आपको क्या हो गया, नॉन करंट एसेट बेचने पे लॉस हो गया। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट जो बैलेंस करने के लिए आप डाल रहे हो वो डेबिट पर आ रहा है, तो फिर आपको क्या हो गया, आपको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया, ठीक है। तो ये सीन होता है भाई, इफ द इनकम स्टेटमेंट कम्स ऑन क्रेडिट, इट मींस आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, आपने नॉन करेंट एसेट सेल करा, उसको बेचने पे आपको लॉस हो गया, जितना अमाउंट आ रहा होगा उतने से। और अगर इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट डेबिट पर आ रहा है तो मतलब आपको क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, जितना अमाउंट आ रहा है उतने से, ठीक है। तो मैंने एक लॉस या गेन आपको बेसिक एग्जांपल क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी निकालना सिखाया था, इस तरह टी अकाउंट बनाकर भी डिस्पोजल का गेन या लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो भाई प्लीज पहले तो आप सब मुझे बताएं एवरीवन, ये जो मैंने आपको लास्ट अकाउंट्स रिव्यू करवाया जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, और जो आज की क्लास में थर्ड अकाउंट हमने सीखा, क्या ये आप लोगों को 100% क्लियर है, समझ आ गया है या नहीं समझ आया है, प्लीज एवरीवन, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, जल्दी से बता दें क्या सबको क्लियर है या नहीं, एवरीवन प्लीज। ओके, ग्रेट।
ठीक है। ठीक है, डन, ग्रेट। तो आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नॉट नॉट द पास्ट पेपर क्वेश्चन, सॉरी, द फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ द टी अकाउंट्स। ठीक है, लेट मी चेक, शायद एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ होगा तो हम उसको सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपके सामने फटाफट से एग्जाम्पल क्वेश्चन खोल लेता हूं जो फर्स्ट वाला हमने सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, here is the first past paper question that we have to solve। ठीक है, नॉट द पास्ट पेपर क्वेश्चन, सॉरी अगेन। द फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है टी अकाउंट्स का, पहले हम इसको एग्जाम्पल क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, फिर हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर जाएंगे ना। तो ये पहला मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसके अंदर जरा एक दो चेंजेस मुझे करनी है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके, या तैयार है आपका एग्जाम्पल नंबर वन? एक आध चेंज इसमें करना था, नाउ इट्स कंप्लीट। तो भाई ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल नंबर वन खोल लिया है। ठीक है जी, और ये एग्जाम्पल वो क्वेश्चन नंबर वन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे हम, टी अकाउंट्स का एग्जाम्पल नंबर वन है। इसी तरह के दो और एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ द डेप्रिसिएशन का टॉपिक। ठीक है, अब देखिए मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। एग्जाम्पल क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर इसको साथ मिलकर आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, आपको फर्स्ट डेट को हमेशा ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है। तो देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास मशीन्स पड़ी हैं, कितने की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई है? $100,000 की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई है। साल के शुरू में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस टोटल। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, आपको पता है थोड़ा सा आजकल नेटवर्क इशू चल रहा है, दैट्स वाई कभी कभार जो है हल्का सा नेटवर्क इशू आ जाता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, वी विल स्टार्ट अगेन। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। यस, अच्छा जी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन है। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2018 मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर को आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है। ठीक है, आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, साल के पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, मशीन्स पड़ी हुई है, कितने की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई है? $100,000 की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
मतलब टोटल डेप्रीसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के पहले दिन टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन इन मशीन्स पे कितनी लग चुकी थी? 60,000। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 लाख की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई हैं। टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन इन मशीन्स के ऊपर इन द पास्ट ईयर्स कितनी लग चुकी है? 60,000। अब ड्यूरिंग 2018, ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग 2018 वाला ईयर क्या क्या हुआ, आ जाए चेक करते हैं। पॉइंट नंबर वन, ड्यूरिंग 2018 परचेज्ड अ न्यू मशीन फॉर $20,000। आपने नई मशीन परचेज करी $20,000 की। ऑन 1 जुलाई 2018 पेइंग अमाउंट बाय चेक। 1 जुलाई 2018 को नई मशीन खरीदी, चेक से पैसे देकर 20,000 की, ड्यूरिंग ऑन 1 जुलाई 2018। ठीक है भाई, नई मशीन खरीदी $20,000 की 1 जुलाई 2018 को चेक से पैसे देकर। अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर $3,000। एक पुरानी मशीन, एन ओल्ड मशीन, आपने करंट ईयर इस साल बेच दी। कितने रुपए में बेची? $3,000 में बेच दी। ऑन 30 मार्च 2018। कब बेची? 30 मार्च 2018 को बेची। रिसीविंग अमाउंट बाय चेक, और इसके पैसे आपने रिसीव कैसे करे? बाय चेक रिसीव करे। दिस वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन 1 नवंबर 2016। ये मशीन जो आपने 3,000 में बेची है करंट ईयर में 30 मार्च 2018 को, दिस वॉज ओरिजिनली परचेज, ये आपने ओरिजिनली खुद कितने की खरीदी थी? आपने ओरिजिनली ये 10,000 की खरीदी थी। कब खरीदी थी? ऑन 1 नवंबर 2016 में खरीदी थी। ठीक है, तो अगर मैं इतने क्वेश्चन को दोबारा से समराइज कर आपको बताऊं, साल के शुरू में 1 लाख की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन मशीन्स पर टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन 60,000 लग चुकी है टिल द स्टार्ट ऑफ द ईयर। करंट ईयर 2018 में आपने नई मशीन खरीदी 20,000 की 1 जुलाई 2018 को चेक से पैसे देकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला हुआ था कि करंट ईयर में 2018 में 30 मार्च 2018 को आपने एक पुरानी मशीन बेच दी, 3,000 मिले बेचकर पैसे, बाय चेक मिले। लेकिन ये जो 3,000 में इस साल बेची है, ये आपने खुद कितने की खरीदी थी? 10,000 की खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 नवंबर 2016 को खरीदी थी। ठीक है, अच्छा अब 10% डेप्रीसिएशन लगेगी बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू 10% डेप्रीसिएशन लगेगी। एंड पॉलिसी जो यूज हो रही है दैट इज ईयरली पॉलिसी। ईयरली पॉलिसी का मतलब होता है जिस साल एसेट खरीदा उस साल पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगती है, जिस साल एसेट बेचा उस साल कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगती। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन इज ए नॉन करेंट एसेट, मशीन अकाउंट मींस नॉन करेंट एसेट अकाउंट। तो आ जाए फटाफट से, टाइम वेस्ट करे बगैर जल्दी से आपको मशीन अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने जल्दी से एक टी अकाउंट खींच लिया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, मशीन अकाउंट। ईयर क्या था भाई? 2018। देखो, मशीन अकाउंट नॉन करेंट एसेट अकाउंट है, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसको कॉस्ट अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हर चीज की कॉस्ट आती है। ये एसेट का अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट। तो इट्स अ डेबिट नेचर अकाउंट। ये एसेट का अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, इट्स अ डेबिट नेचर अकाउंट। दैट्स वाई बैलेंस बीडी इसका डेबिट पर आता है, ओपनिंग बैलेंस। तो भाई बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? बैलेंस बीडी साल के शुरू का बैलेंस। तो साल के शुरू में कितने की मशीन्स पड़ी हैं एट कॉस्ट प्राइस, वो यहाँ बैलेंस बीडी में आ जाएगा। तो आपको अभी दिखाते हैं, सवाल में बताया हुआ है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई है? $100,000 की। तो यहाँ पर बैलेंस बीडी आपका आ जाएगा 100,000। ठीक है, और बैलेंस बीडी इज ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू का बैलेंस। तो इसमें डेट आती है साल के शुरू की, दैट इज 1 जैन। उसके बाद मैंने आपको सिंपली सिखाया था, जितने का नॉन करेंट एसेट खरीदा वो डेबिट हो जाएगा, जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी। तो ऊपर सवाल में जाकर देखें कि कितने का खरीदा उसको डेबिट पर लिख दें, जो बेचा उसकी कॉस्ट को क्रेडिट पर लिख दें। तो ऊपर आए जरा, आपने पहले पॉइंट में बताया हुआ था कि इस साल आपने 20,000 का खरीदा और बाय चेक पैसे दिए। तो खरीदा, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट, जितने का खरीदा 20,000 का वो डेबिट कर दिया आपने बैंक के नाम से। और जो बेचा उसकी, चूंकि बाय चेक पैसे पे करे थे ना, दैट्स वाई बैंक के नाम से। जो बेचा वो एसेट चले गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है क्रेडिट। तो जो बेचा वो क्रेडिट करना है, लेकिन यहां लिखा था एन ओल्ड मशीन वाज सोल्ड फॉर 3,000। ये जो आपने बेचा ये उसकी सेल्स वैल्यू है। आपने, आपको चाहिए होती है कॉस्ट। मशीन अकाउंट में हर चीज की कॉस्ट आती है, तो जो बेचा उसकी कॉस्ट, जो बेचा वो आपने खुद कितने का खरीदा था? वो आपने खुद खरीदा था 10,000 का। तो दैट्स वाई बेचे भी की कॉस्ट क्रेडिट हो गई 10,000। नॉन करेंट एसेट बेचने को डिस्पोजल बोलते हैं, दैट्स वाई डिस्पोजल के नाम से। ठीक है, अब देखिए जो आपने खरीदा है, जिस डेट को खरीदा वो डेट डाल दें यहाँ पर। ठीक है, अब आपने किस डेट को खरीदा था? 1 जुलाई को खरीदा था, तो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे 1 जुलाई। और देखें, कुछ बच्चे जो है ना यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं बड़ा। उनको लगता है देखो हमने 10,000 डाली है तो डेट आएगी 1 नवंबर। नो,
देखो यहाँ जो आप डाल रहे हो ना, जो एसेट आपने बेचा वो डाल रहे हो ना, बेचे हुए की कॉस्ट डाल रहे हो। ठीक है। देखो आपने नॉन करंट एसेट बेचा, आपके पास से कितने वाला नॉन करंट एसेट गया? 10,000 वाला गया ना, हमने तो 10,000 का खरीदा था, तो हमारे पास से 10,000 वाला गया। तो हम बेचे भी की कॉस्ट यहाँ डाल रहे हैं, लेकिन डेट क्या आएगी, हम इसको एज अ बेचा हुआ ट्रीट कर रहे हैं ना। तो जिस डेट को बेचा, सेल करा जिस डेट को, वो डेट आएगी। आपने किस डेट को सेल करा? आपने 30 मार्च 2018 को सेल करा। दैट्स वाई यहाँ डेट क्या आ जाएगी? 2018 30 मार्च। जिस डेट को बेचा वो डेट आ जाएगी। ठीक है। तो बस आपका फर्स्ट अकाउंट तैयार हो गया, इसको बैलेंस करना है। आप देख लें डेबिट साइड इज द हेवियर, या 1,20,000 आ रहा है, यहाँ खाली 10,000 है, तो 1,20,000 माइनस 10,000, आपका यहाँ अमाउंट जो कम है वो 1,10,000 आ जाएगा। किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। और बैलेंस सीडी इस साल के आखिर का बैलेंस, ईयर एंड का बैलेंस, तो ईयर एंड की डेट आ जाती है, दैट इज 31 दिसंबर। उसके बाद दोनों तरफ हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? बैलेंस। यहाँ का भी टोटल 1,20,000, यहाँ का भी टोटल 1,20,000। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। दैट इज अगले साल का बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, दैट इज 1,10,000। और इधर ये देखिए, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है ना, तो इधर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की डेट आएगी, दैट विल बी 2019 1 जनवरी। एंड आपका फर्स्ट अकाउंट इज रेडी, प्रिपेयर्ड, कंप्लीट। ठीक है। तो इस तरह आपका फर्स्ट अकाउंट बना, मशीन अकाउंट। जल्दी से प्लीज मुझे बता दें, क्या आप सबको 100% ये अकाउंट क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन जल्दी से बता दें प्लीज, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। एवरीवन प्लीज फटाफट जल्दी से सब क्लियर लिख दें, अगर क्लियर है तो, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें, ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लीज जल्दी से बता दें, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। या डन, क्लियर, सबको क्लियर है पक्का? एवरीवन ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टी अकाउंट। तो देखो इस वाले टी अकाउंट को जो है ना, जरा से यहां से मैं कट कर कर नीचे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया, नीचे एक नया पेज खोल लिया, और यहाँ पर आकर जो है ना, इस टी अकाउंट को मैंने पेस्ट कर दिया, ताकि ऊपर अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकें, दैट इज द इंपॉर्टेंट अकाउंट। ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुने, हियर वी गो, मैंने टी अकाउंट बना दिया। जो नेक्स्ट टी अकाउंट हमें बनाना है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी। तो यहाँ हमने टी अकाउंट खींचा, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन। कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, आप सबको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए होती है कॉन्ट्रा एसेट, एंड यू नो कॉन्ट्रा एसेट का रूल क्या है? बढ़ेगा क्रेडिट, कम होगा डेबिट। अब इसका नेचर देख लें, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंट? ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है, नेचर मतलब बढ़ने वाला रूल। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, दैट्स वाई इट इज अ क्रेडिट नेचर। तो दैट्स वाई इस अकाउंट का बैलेंस बीडी जो है वो कहां पर आ जाता है? क्रेडिट पर आ जाता है। बैलेंस बीडी का मतलब होता है सिर्फ साल के शुरू का बैलेंस, बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। किसका बैलेंस? टोटल डेप्रिसिएशन का बैलेंस। तो आपको सवाल में बताया हुआ है टिल द स्टार्ट ऑफ देयर, टोटल सारी पुरानी मिलाकर टोटल टिल द स्टार्ट ऑफ देयर कितनी लग चुकी है डेप्रिसिएशन? आ जाए दिखाता हूं। एट द स्टार्ट ऑफ देयर अक्यूमुलेटेड डेप मींस टोटल डेप, टोटल डेप टिल द स्टार्ट ऑफ देयर कितनी लग चुकी है? 60,000। तो ये आपका इस अकाउंट का बैलेंस बीडी आ गया भाई, टोटल डेप एट द स्टार्ट ऑफ देयर दैट इज 60,000। सर ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में हमेशा साल के शुरू की डेट आती है, चूंकि ये साल के शुरू का बैलेंस होता है 2018 1 जन। ठीक है भाई। अब इस अकाउंट में मैंने आपको बता दिया था दो अमाउंट्स और आते हैं। एक अमाउंट इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर क्रेडिट पर आता है, और एक अकाउंट डिस्पोजल के नाम से यहां पर डेबिट पर आता है। हम पहले कौन सा अकाउंट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे? वी विल कैलकुलेट द इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट फर्स्ट। ठीक है। और अभी मैं आपको बहुत आराम से डिटेल में समझा रहा हूं आईएएस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, आप सब वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। लिसन, ये वाला इफ्रा, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इससे पहले वाला अकाउंट भी आपको समझ नहीं आया?
ओके, दिस अकाउंट मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नो इश्यूज एट ऑल। तो देखें, हम सेकंड अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। टोटल डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एसेट होती है। कॉन्ट्रा एसेट का रूल क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो इट इज अ क्रेडिट नेचर अकाउंट। नेचर मींस बढ़ने वाला रूल। इट इज अ क्रेडिट नेचर अकाउंट, दैट्स व्हाई इस अकाउंट का बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ जाता है। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस? टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, तो टोटल डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू में जितनी टोटल डेप्रिसिएशन लग चुकी है, जो आपको क्वेश्चन में बताई भी थी। देखें, साल के शुरू में अक्यूमुलेटेड डेप मतलब टोटल डेप टिल एट द स्टार्ट ऑफ देयर, टोटल सारी पुरानी मिलाकर टिल द स्टार्ट ऑफ देयर कितनी लग चुकी है? 60,000। तो ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस आ गया 60,000। ठीक है, टोटल डेप एट द स्टार्ट ऑफ देयर। उसके बाद इस अकाउंट में दो अमाउंट्स और आते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर आता है, और एक डिस्पोजल के नाम से अमाउंट यहां पर आता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट कैलकुलेट करके डालेंगे। ठीक है, अब ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट जिस तरह सिखा रहा हूं ना, आप लोगों ने उसी तरह कैलकुलेट करना है, और बहुत अच्छे से समझ लें किस तरह ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में आपको याद है ना क्या लिखवाया था? क्या डालते हैं? सिर्फ करंट ईयर की डेप। 2018 चल रहा है, तो 2018 पे जितनी डेप्रिसिएशन लगी ना आपके नॉन करंट एसेट पर, मशीन्स पर, वो आप यहां कैलकुलेट करके डाल देंगे। और करंट ईयर की टोटल डेप निकालने के लिए आपको बनाना पड़ता है ट्री। अब देखो, व्हाट डज ट्री मींस? ट्री कैसे बनेगा सुनो, आपको सिखा रहा हूं। ट्री का मतलब है कि आप अपने नॉन करंट एसेट जो है ना, नॉन करंट एसेट मशीन्स है ना, अभी मशीन्स को तीन पोर्शंस में डिवाइड कर दें। नंबर वन, सोल्ड, जो बेच दी उसको अलग कर दें। नंबर टू, रिमेनिंग, जो बच गई बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो बची हुई है उसको अलग कर दें। और एक न्यू, जो नई खरीदी उसको अलग कर दें। अभी आपको कर कर दिखाता हूं, देखना। देखो, एट द स्टार्ट ऑफ देयर आपके पास कितने की कॉस्ट की पड़ी हुई थी? 100,000 की कॉस्ट की पड़ी हुई थी। हर चीज कॉस्ट पर करनी है ट्री में। आपने खरीदी की कितने की कॉस्ट की? 20,000। और जो आपने इस साल बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? जो आपने बेची उसकी कॉस्ट थी 10,000। तो आए जरा ट्री बनाता हूं, बताता हूं कैसे बनेगा। देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास 1 लाख की कॉस्ट की पड़ी हुई है। अब इसमें से आप सोल्ड अलग कर दें। जो बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, 1 लाख की कॉस्ट की मशीन में से 10,000 की कॉस्ट की सेल कर दी, तो रिमेनिंग बच कितने की गई होगी? 90,000 की कॉस्ट की बच गई होगी। अब आप एक न्यू वाली को भी अलग कर दें, और जो नई खरीदी इस साल वो कितने की है? 20,000। तो देखो, आपने अलग अलग कर दिया, सोल्ड, और ये आपके पास क्या आ गई? सोल्ड। ये आपके पास आ गई रिमेनिंग, और ये आपके पास आ गई न्यू। सोल्ड, रिमेनिंग, न्यू। अब आपने करना क्या है? ये इसको बोलते हैं ट्री। जो बेच दी उसको अलग कर दिया, जो बच गई और जो नई खरीदी उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपने इस साल बेची है इसके ऊपर करंट ईयर की डेप निकाल लें। ये जो बच गई 90,000 वाली, इसके ऊपर करंट ईयर में सिर्फ कितनी डेप लगी वो निकाल लें। और ये जो आपने न्यू खरीदी, इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी वो निकाल लें। तीनों की करंट ईयर की डेप निकाल लें, फिर तीनों की करंट ईयर की डेप को प्लस कर देना, तो करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ ये जो आपने सोल्ड। क्या ये जो आपने बेची है इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप लगेगी? नो, इसके ऊपर करंट ईयर में जीरो डेप लगेगी, क्योंकि आपको पता है ऊपर सवाल में मेंशन था ईयरली पॉलिसी। ईयरली पॉलिसी का मतलब होता है नो डेप इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल आपने नॉन करंट एसेट बेचा उसके ऊपर उस साल कोई डेप नहीं लगती। तो ये 10,000 वाला आपने करंट ईयर में बेचा है, तो करंट ईयर में इसके ऊपर जीरो डेप लगी होगी। सर, अब ये जो रिमेनिंग है, ये 90,000 वाला तो रिमेनिंग था ना, ये बच गया। ये तो ईयर स्टार्ट से लेकर ईयर एंड पर पड़ा है, तो इसके ऊपर पूरे ईयर की डेप लगेगी। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने आपको तीन फॉर्मूलाज पढ़ाए पर ईयर डेप, एक साल की डेप निकालने के। लेकिन इधर स्ट्रेट लाइन मेथड का थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, वाई? क्योंकि सवाल में स्क्रैप वैल्यू और लाइफ नहीं गिवन, कॉस्ट और परसेंटेज है खाली। तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करेंगे, पर ईयर डेप आ जाएगी। कॉस्ट इज 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% डेप्रिसिएशन लग रही है, तो कितनी डेप आ गई भाई? इसके ऊपर करंट ईयर में लगेगी 9,000। अब ये जो आपने न्यू खरीदी है, नई जो ली है, इसके ऊपर लगेगी पूरे साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है ईयरली पॉलिसी। ईयरली पॉलिसी का मतलब जिस साल एसेट खरीदा उसके ऊपर उस साल पूरे साल की डेप लगती है। ये 20,000 वाला आपने करंट ईयर में खरीदा है, तो करंट ईयर में इसके ऊपर पूरे साल की डेप लगेगी। तो इसको भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, इजी मेथड है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा, इसके ऊपर भी करंट ईयर की डेप आ गई, दैट इज 2,000। ठीक है, तो अब आपकी ये जो 10,000 वाला आपने बेचा, इसके ऊपर करंट ईयर में जीरो डेप लगी। ये जो बच गया इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी? इसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगी, जो बच गया इसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगी 9,000। ये जो नया खरीदा इसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगी 2,000। तो करंट ईयर की टोटल डेप कितनी हो गई? जीरो प्लस 9,000 प्लस 2,000। तो आपकी करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन हो गई $11,000। ठीक है, तो आपने इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट डाल दिया 11,000। ठीक है भाई।
तो इस तरह आपका इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट आ गया। तो प्लीज जल्दी से मुझे बता दें, क्या आपको क्लियर है कि इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट जो मैंने ये वर्किंग कर निकाला है किस तरह निकाला है? एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें, फटाफट। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। क्या आप सबको इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट 100% क्लियर है किस तरह निकाला मैंने ट्री बनाकर? एवरीवन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके बुशरा, रिपीट कर देते हैं 10,000 वाली वैल्यू। देखो बुशरा, मैंने आपको बोला था कि ट्री बनाना है, तो ट्री के अंदर आपने नॉन करंट एसेट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। एक सोल्ड, जो बेच दिया उसकी कॉस्ट, जो रिमेनिंग बच गया बेचने के बाद, और जो न्यू खरीदा। तो मैंने आपको सवाल में जाकर रीड कराया था कि आपके पास साल के शुरू में जो है 1 लाख की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई थी, और जो आपने नई न्यू परचेज की वो 20,000 की है इस साल। और जो आपने सोल्ड बेची उसकी कॉस्ट कितने की कॉस्ट वाली बेची? 10,000 की कॉस्ट वाली बेची। तो दैट्स वाई साल के शुरू में 1 लाख की पड़ी है, उसमें से सोल्ड 10,000 जो बेच दी, बेचने के बाद 10,000 वाली बच कितने की गई? 90,000 की कॉस्ट की बच गई, और आपने न्यू खरीदी 20,000 की। ठीक है, अब ये जो बेच दी इसके ऊपर तो करंट ईयर में जीरो लगेगी बिकॉज ईयरली पॉलिसी है। गॉट इट? ओके बुशरा, ग्रेट। अब इनकम स्टेटमेंट वाला आई होप आप सबको अमाउंट क्लियर है। अब देखें, ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट बनाने के लिए मैंने पूरा ट्री बनाया है, ठीक है? ट्री बनाया मैंने पूरा। अब सुने मेरी बात बहुत गौर से। ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट आप 1 सेकंड में भी निकाल सकते थे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक पता है क्या है? सुन लें जल्दी से। आप बस जाते, जो आपका बैलेंस सीडी है ना नॉन करेंट एसेट अकाउंट का, उसको आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते, डेब्ट की परसेंटेज से। कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 1,10,000। आप बस 1,10,000 को किससे मल्टीप्लाई करते? 10% जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट आ जाता। करके देख लो, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 11,000 आ गया सेम। लेकिन एक मसला है, ये शॉर्ट ट्रिक पता है कब लग सकती है? अगर सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड हो और साथ में ईयरली पॉलिसी हो, साथ में क्या हो? ईयरली पॉलिसी हो, तभी ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है, वरना ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। अगर सवाल में आरबीएम मेथड है, फिर ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। अगर मेथड एसएलएम है लेकिन पॉलिसी मंथली है, तो भी ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयरली पॉलिसी है, तो फिर आप फौरन से आईएस वाला अमाउंट निकाल सकते थे। बस मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिया, उसको डेप की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गई करंट ईयर की टोटल डेप। लेकिन ये सिर्फ कब अप्लाई हो सकती है, दिमाग में रखना, जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो और साथ में पॉलिसी हो ईयरली। क्लियर है? वरना हमेशा आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्री बनाकर ही निकालनी पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने आपको ट्री सिखा दिया। ठीक है, अब देखें, ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें हमेशा ईयर एंड की डेट आती है, चूंकि करंट ईयर की टोटल डेप है। करंट ईयर की टोटल डेप आप ईयर एंड पर निकालते हो हमेशा, ठीक है? तो यहाँ क्या आ जाएगी डेट? 31 दिसंबर, ईयर एंड की डेट। अब जल्दी से प्लीज मेरी बात सुन लो, डिस्पोजल वाला अमाउंट। सर याद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस डिस्पोजल वाले अमाउंट में क्या डालते थे? जो एसिड बेचा उसकी पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑफ सोल्ड एसिड। जो एसिड बेचा उसकी पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन। अब आपको ऊपर सवाल में जाकर चेक करना पड़ेगा कि जो एसिड बेचा वो बेचा कब था और वो खरीदा कब था, उसकी पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो सवाल में सब बताया हुआ होता है, सिर्फ अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो आप ऊपर जाओ, सेकंड पॉइंट देखो, यहां क्या लिखा था? An old machine was sold for 3,000 on 30th March 2018। 30th March 2018 को खरीदी, बेची, सोल्ड। और ये आपने ओरिजिनली कब खरीदी थी? दिस वाज ओरिजिनली परचेज्ड ऑन 1 नवंबर 2016। आपने जो नॉन करंट एसेट बेचा उसकी पूरी लाइफ आपके पास आ गई। ठीक है, क्या लाइफ है गौर से सुनना, यही आपको वर्किंग करके दिखाता हूं। आपने 1 नवंबर, थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, आपने 1 नवंबर 2016 को खरीदा था 10,000 का। 2017 में ये आपके पास पूरा साल था, एंड इन 2018 ये आपने सोल्ड, सेल कर दिया, बेच दिया कब? 30th मार्च को। तो ये आपके पास जो एसेट आपने बेचा है उसकी पूरी लाइफ आ गई, 16, 17 एंड 18। आप उसकी पूरी लाइफ की डेप निकाल लो। अब 2016 में खरीदा था 10,000 का, 2016 में फुल ईयर डेप लगेगी। वाई? क्योंकि ईयरली पॉलिसी है, फुल डेप इन द ईयर ऑफ परचेज। तो आपके पास कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करा, आपके पास पहले पूरे साल की डेप आ गई जो 2016 में लगी होगी, दैट इज 1,000। अब 2017 में कितनी डेप लगी होगी? सर एसएलएम मेथड है, एक नॉन करंट एसेट पे जो एक साल में लगी ना पूरे साल की, वो हर साल फिर सेम रहती है एसएलएम मेथड में। तो इसके ऊपर 2017 में भी कितनी लगी होगी? 1,000। एंड 2018 में जीरो लगी होगी।
चूंकि नो डेप इन द ईयर ऑफ सेल ईयरली पॉलिसी है। तो सर जो एसेट आपने 2018 में बेचा है, इसकी पूरी लाइफ, इसकी पूरी जिंदगी की डेप निकल आई। ईयर वन में उसके ऊपर 10,000 लगी, उसकी लाइफ के दूसरे साल में उसके ऊपर 1,000 और लगी, ईयर वन में भी 1,000, ईयर टू में भी 1,000, ईयर थ्री में जीरो। तो सर बेचे हुए एसेट की पूरी जिंदगी भर की डेप इज 1,000 प्लस 1,000 प्लस जीरो। तो अक्यूमुलेटेड डेप ऑफ सोल्ड एसेट इज टोटल 2,000। तो यहां डिस्पोजल में अमाउंट आ जाएगा 2,000। सर ये क्या है? जो एसेट आपने बेचा उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप्रिसिएशन है ना। तो जिस डेट को बेचा उस वो डेट आएगी यहां पर। ये बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप है, तो जिस डेट को बेचा वो डेट आ जाएगी। आपने एसेट किस डेट को बेचा था? 30 मार्च 2018 को बेचा था। तो दैट्स वाई यहां पर क्या आ जाएगा? 30 मार्च। एंड सर योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डन। ये आपके इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट की वर्किंग, और ये जो पीएफडी अकाउंट में जो डिस्पोजल वाला अमाउंट है ये उसकी वर्किंग है। प्लीज मुझे बताएं, क्या आपको सारे अमाउंट, सारी वर्किंग क्लियर है? क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताएं एवरीवन, प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। फटाफट जल्दी से बता दें एवरीवन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी पूछ लें। क्लियर? यस और नो? सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बता दें प्लीज। कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है अभी तक। ओके, जिसरा क्लियर है, निमरा, जवेरिया, एंड व्हाट अबाउट यू इफ्रा? सोहा आपका भी रिप्लाई नहीं आया, जल्दी से बता दें प्लीज। ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा अब देखो, अकाउंट को बैलेंस करना है, अमाउंट कहां पर कम है? दिस इज द हेवियर साइड, ये साइड आप प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे हल्की वाली साइड से। तो 60,000 प्लस 11,000 दैट इज 71,000, माइनस 2,000। तो आपके पास यहां पर अमाउंट आ जाएगा 69,000 जो कम है, बैलेंस सीडी के नाम से। और उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का टोटल भी 71,000 एंड यहाँ का टोटल भी 71,000। बैलेंस सीडी साल के आखिर का बैलेंस, तो यहाँ ईयर एंड की डेट आ जाएगी, दैट इज 31 दिसंबर। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा, दैट विल बी 69,000। डेट 2000 एंड नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की, चुकी है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, तो 2019 1 जनवरी। ठीक है, तो इस तरह आप अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो। डन? क्लियर एवरीवन? यस और नो? क्या आप लोग को 100% क्रिस्टल क्लियर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह बनता है? जल्दी से मुझे बता दें प्लीज। हाँ जी, डन, क्लियर 100%। ओके, अब बस मैं आप लोग के 5-6 मिनट और लूंगा, सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स लूंगा, और आप लोगों को जो है लास्ट अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा जल्दी से। फौरन से बन जाएगा, वो बहुत इजी अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पर जगह है, यहीं पर आप लोगों को डिस्पोजल अकाउंट में बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो देखें भाई, यहाँ पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना डिस्पोजल अकाउंट। दिस इज द डेबिट साइड, ठीक है, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। अकाउंट टाइटल जो हमारा अकाउंट का नाम है दैट इज डिस्पोजल का अकाउंट। डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, ईयर इज 2018। देखें डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले कॉपी पेस्टिंग होती है। आपका जो सबसे पहला अकाउंट था मशीन अकाउंट, उसमें यहाँ डिस्पोजल के नाम से क्रेडिट पर अमाउंट आ रहा था, जो एसेट आपने बेचा उसकी कॉस्ट, वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा अमाउंट। और ये जो है डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट पर आ जाएगा, किस नाम से? मशीन के नाम से, ठीक है। और तो यहाँ पर 10,000 आ गया, किस नाम से? मशीन के नाम से। और डेट भी यही वाली सेम आएगी जो यहां पर डली थी, दैट वाज 2018 30 मार्च। तो यहां पर आप डाल देते 30 मार्च। ओके, नेक्स्ट अमाउंट आपने कहां से कॉपी पेस्ट करना है? ये आप डेबिट साइड पे गए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पर, तो देखिए ये आपके पास जो है बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की जो डेप आपने डाली थी, ये डिस्पोजल के नाम से पीएफडी अकाउंट में डेबिट पर आ रही है, तो ये फिगर यहां से कॉपी होगा, ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट पर आ जाएगा, किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के नाम से, और सेम डेट आएगी 2018 30 मार्च। ठीक है, तो यहां आप डाल देंगे किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेम डेट 2018 30 मार्च। और अब आपका जो लास्ट अमाउंट है दैट इज सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट बेचा, जितने रुपए में बेचा, जो पैसे आपको बेचकर मिले। तो अगर आप ऊपर जाते हो तो नॉन करंट एसेट बेचकर आपको कितने रुपए मिले? यहां लिखा है एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 3,000। तो सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट इज 3,000। और पैसे कैसे मिले? रिसीविंग अमाउंट बाय चेक
तो सर ये सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट या क्रेडिट पर आ जाएगी 3000 बाय चेक, पैसे मिले मतलब बैंक के नाम से। सर किस डेट को बेचा था? ऑन 30th March 2018 को बेचा, तो उसी डेट को पैसे मिले होंगे, तो दैट्स वाई यहां पर भी डेट क्या आ जाएगी? 30th March 2018। सर अकाउंट आपका तैयार है, बस आपने इसको बैलेंस करना है। कहां पर अमाउंट कम है सर? आप देख सकते हैं इधर 10,000 है, इधर 2 + 3 मतलब 5,000 है, तो ये हैवियर साइड है। 10,000 माइनस 5,000, तो यहां पर जो अमाउंट कम है 5,000 वो आपके पास आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से। और सर ये इनकम स्टेटमेंट आपने अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डाला है, ईयर एंड पर अकाउंट बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर डेट आएगी ईयर एंड की। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ का टोटल विल ऑल्सो भी 10,000 एंड यहाँ का टोटल विल ऑल्सो भी 10,000, ठीक है। अब देखें, आपको एक बात बता दूं, इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट क्रेडिट पर आ रहा है, दैट्स मीन आपको नॉन करंट एसेट बेचने पे लॉस हुआ है, कितने का? 5,000। आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा 5,000 का। तो इस तरह आपका थर्ड अकाउंट बना डिस्पोजल अकाउंट। तो भाई मशीन अकाउंट डन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का डन, डिस्पोजल अकाउंट की वर्किंग जो पीएफडी अकाउंट में गया, इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट की वर्किंग जो पीएफडी अमाउंट में गया, और ये आपका फिर जो है डिस्पोजल का अकाउंट फाइनली। तो ये फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन आज कराया था टी अकाउंट्स वाला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर सबको डिस्पोजल अकाउंट क्लियर है तो वो क्लियर लिखें चैट पर, और फिर आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें, क्या लास्ट ई अकाउंट क्लियर था? अगर क्लियर था देन यू गाइस कैन लीव द क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें सब अपना।